नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप लोगों का भी मैथ कमज़ोर है, मैथ अच्छे से नहीं समझ में आता है, मैथ में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं ना जो पूरे किताब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे आपके किताब में 15 को चैप्टर है ना मैथ का, तो 15 चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ। अब बहुत अच्छे से करिए, मैं आपको कराऊंगा ना तो एकदम 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको वीडियो मिलता रहे। ठीक है ना, मैं जो भी क्वेश्चन बताता हूँ ना, यकीन नहीं होगा तो आप अपने से सीनियर जो थे ना, पहले पढ़ चुके हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। मैं अगर हिंदी में 100 क्वेश्चन बता दूंगा तो 70 क्वेश्चन हूबहू लड़ जाएगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, रूट में 7 एक संख्या है। तो रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या अगर रूट में रहेगा और उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला का 20 सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दो को परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। अनंत मतलब कि इनफाइनाइट, मतलब कि एकदम इनफाइनाइट परिमेय संख्या हो सकती है दो परिमेय संख्याओं के बीच। ठीक है, तो आंसर इसका डी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 17/24 का दशमलव प्रसार होता है। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। जैसे कि 17 बटे क्या है, 17/24 है ना, तो 24 को हम फैक्टर अगर तोड़ते हैं, जैसे कि 24 कैसे तोड़ लीजिए, 2 से तोड़िएगा तो 12 बार में टूट जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा 6 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा तो 3 बार में। मतलब कि 2 3 को है तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 अकेले है तो 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो दोस्तों ये शांत तब होता है जब 2 और 5 के पावर आए। बाटा में कभी भी अगर 2 और 5 के पावर के रूप में आता है तो ही शांत होगा, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और भी अंक आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो 2 तो है ठीक है, लेकिन 3 आ गया, 5 नहीं है, तो 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अशांत, शांत नहीं होगा। शांत के लिए बाटा में नीचे 2 और 5 होना चाहिए एकदम हर हालत में। कोई भी अंक रहे आप उसका छोटे छोटे टुकड़ों में ना उसको बांट लीजिएगा, फिर देखिएगा उसमें 2 5 आ रहा है कि नहीं। अगर 2 5 नहीं आएगा तो समझ लीजिएगा अशांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 4 नंबर, 1.34 का परिमेय रूप क्या होता है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, लाइन से लिख देंगे, दशमलव हटा देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद से कौ अंक है, 3 और 4 2 अंक है, तो नीचे 1 पर 2 जीरो लगा दीजिए, हो गया। अब इतना देखिए ऑप्शन में है नहीं है, इसको कटा दीजिए, कट जाएगा। 134 2 से कटेगा 6 और 7 67 बार में, और 100 भी कटेगा 2 से 50 बार में। तो क्या मिलेगा, ऊपर 67 और नीचे मिलेगा आपका 50। तो 67/50 देखो सी नंबर में दिया है ध्यान से, तो यही आपका बस उत्तर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर मिल जाएगा। 5वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो सबसे पहले 1440 को फैक्टर तोड़ना होगा, 2 का ही घात आपको बताना है। तो पहले 2 से तोड़ लीजिए, 7 बार में, 2 बार में, 0 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12 0 360 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा तो 2 एकम 2, 2 8 16 180 बार में टूटेगा। फिर 2 से तोड़िएगा तो 90 बार में कट जाएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो ये 45 बार में टूट जाएगा। अब दोस्तों 45 तो कट जाएगा 3 से 5 से, लेकिन 3 5 से कटाने का क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको 2 का ही ना अधिकतम घात बताना है। तो 2 का गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, तो 2 का पावर 5 हो जाएगा। और घात का मतलब होता है जो 2 के ऊपर होता है ना वो, तो 2 के ऊपर कितना 5 है, तो यही घात होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, बस हो गया। ऐसे ही आंसर आपको बताया जाता है ना, ऐसा ही आंसर आप लोग बताना। कभी भी कभी 3 का पूछ देगा, कभी 5 का, कभी 2 का, ऐसे ही पूछ देता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या में कोई संख्या परिमेय भी हो सकता है, कोई अपरिमेय भी हो सकता है, लेकिन परमानेंटली हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय ही संख्या होती है, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, नहीं होती है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन 26 नंबर दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन है, 26 और 91 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो 26 और 91 का महत्तम समवर्तक निकाल दीजिए। 26 और 91 का, 26 और 91 का कितना बार में कटेगा, 26 से कट जाएगा, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75,
3 से कट जाएगा है ना, 75 78 हो जाएगा है ना, 3 से गुणा करिएगा 78 मिल जाएगा। फिर ये घटेगा तो 3 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा और ये 26 हो जाएगा। तो 13 दूने के 26, 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया ना, तो 13 इसका मौसा मिल जाएगा। ये जो मिला है ना 13, यही इसका मौसा हो जाएगा। मौसा यानी कि समोपर्तक, महत्तम समोपर्तक, यही हमारा मौसा हो जाएगा, यानी कि HCF। तो 13 हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या है? तो आपको याद रखना है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से भी न कटे, एक या खुद के अंक को छोड़कर बाकी किसी से न कटे, 2 3 5 6 7 10 12 कुछ से न कटे। तो जैसे कि यहाँ पर 11 देख सकते हैं, कोनो भी अंक से नहीं कटेगा। बाकी 4 2 से कट सकता है, 9 3 से कट सकता है, 15 भी 3 5 से कट सकता है, लेकिन 11 तो कुछ से नहीं कटेगा, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, कुछ से नहीं कटेगा। तो C नंबर सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो इन चारों ऑप्शन में आपको कहाँ विषम पूर्णांक दिख रहा होगा? तो देखिए, ये जो 2 है लास्ट में, ये सम संख्या है, तो ये नहीं होगा। 4 विषम संख्या नहीं होगा, लेकिन 1 हमारा विषम संख्या है। तो समझ लीजिएगा C नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है। समझ लीजिएगा C नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, सबसे आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो tan a बराबर होगा। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो tan a बराबर, तो एक काम करो, यहाँ से a का मान निकालो। a का मान अगर बाहर निकालते हैं तो 90 डिग्री और माइनस में b हो जाएगा, b इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, tan और a का मान का निकाले हैं, a का मान निकाले हैं 90 माइनस बी, तो 90 डिग्री माइनस में b रख देंगे। और फार्मूला आपको पता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का जगह पर b है तो कॉट b हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 10 का B नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 43/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद रुक जाएगा? तो दोस्तों जो 2 का पावर 4 और इंटू में 5 का पावर 3 दिया है ना, तो सबसे ज़्यादा पावर कौन है, 3 है कि 4 है? तो सबसे ज़्यादा है आपका 4, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। बस आँख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएगा जो सबसे बड़ा पावर होगा वही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला ये पूछा गया है आप लोगों से। समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का ये वाला फार्मूला होता है C नंबर वाला, क्योंकि अद्वितीय हल का मतलब हुआ जो a1 होता है ना, a1 बाई a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बाई b2। क्या यही हमारा अद्वितीय हल का फार्मूला होता है, इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, 2 सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो जब 2 को सिक्का को हवा में उछालेंगे तो उसका टोटल जो परिणाम मिलेगा वो 4 मिलेगा। और 4 को दोस्तों देखो कैसे कंफ्यूज करके लिखा है 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, कॉट 90 माइनस ए बराबर, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है tan a। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका C नंबर tan a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें कौन बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर देखा जाए तो C नंबर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि x जो है वो बाटा में आ चुका है। कभी भी दोस्तों अगर x रूट में रहेगा या फिर x बाटा में रहेगा या फिर x के पावर माइनस में कुछ भी रहेगा, माइनस में कुछ भी रहेगा, या फिर x के पावर 1/2 रहेगा, तो इन 4 कंडीशन में वो बहुपद नहीं होता। बाकी हर कंडीशन में होगा बहुपद, लेकिन इन 4 कंडीशन में कभी बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, यदि मूल बिंदु 0,0 हो और p के निर्देशांक -3, -4 हो तो OP का मान क्या होगा? तो मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का मैं आपको सूत्र बताया था, अंडर रूट में x² + y²। ठीक है, तो x का मान -3 तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस y का मान -4 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट में ही इसको रखिएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, तो ये मिल जाएगा कितना? ये मिल जाएगा रूट में 25, रूट 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, यानी कि 5 इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर C सही जवाब मिल जाएगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है, x + 2 × x - 2 बराबर में 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है? तो एक काम करिएगा, मूल पूछा रहा है, तो देखिए ये x + 2 है और x - 2 है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं a+ में b इंटू में
ए माइनस बी, इसका एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही काम करेंगे, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, तो एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस में 2 का स्क्वायर कर देंगे बराबर में 5। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर 4, दो का स्क्वायर 4 और बराबर में आपका हो जाएगा क्या, तो बराबर में 5 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 5, ये 4 इधर आकर जुट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जब x पर से रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस के साथ रूट में 9 चला जाएगा, प्लस माइनस के साथ। तो ये मिल जाएगा कितना, तो ये मिल जाएगा आपका प्लस माइनस में 3, यानी कि एगो प्लस में 3 एगो माइनस में 3, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 5x माइनस में 2y बराबर में 8 का हल क्या होगा। तो हल ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, वो आसान तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे आसान तरीका है दोस्तों, ये सी नंबर वाला देखिएगा कैसे, x का मान यहाँ पर 2 रखिए, 5 गुणे x का मान रखिए 2 और माइनस में 2 गुणे y का मान रखिए 1, तो 1 रख दिए। कितना हो गया, 5 दूने के 10 माइनस में 2, 10 में से 2 गया 8 मिलेगा। तो ये 8 मिला और बराबर में भी 8 है, मतलब कि हमारा यही उत्तर हो जाएगा। अगर हम x और y का मान कौन रख कर देखते हैं, जो 8 के बराबर आ जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। बाकी आप a b d कोई भी रख कर देखिए, नहीं आएगा, बस सी नंबर वाला ही आएगा रख कर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है सेक a बराबर 5/3 हो तो कॉस a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों सेक a बराबर क्या होता है, सेक a बराबर होता है h/b। तो h का मान 5 है, b का मान 3 है और p का मान निकालिएगा निश्चित तौर पर 4 मिलेगा। 4 कैसे मिलेगा, तो p का मान ऐसे निकालेंगे, p बराबर अंदर रूट में h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके बनाइएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल मिल जाएगा कितना, तो आपका 4 मिल जाएगा। तो p का मान 4 हो गया। अब कॉस का मान निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है कॉस a बराबर होता है b/h होता है। तो b का मान दोस्तों 3 है, h का मान कॉस का मान होता है b/h ना, अरे यार इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, सेक बराबर 5/3 है ना, तो कॉस का मान निकालना है, तो इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस का मान निकालना होगा तो 3 ऊपर भेज दीजिएगा और 5 नीचे ला दीजिएगा, हो जाएगा 3/5 बी नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है। उतना झमेला आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। अगला है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा, यही हो जाएगा 1 के बराबर, क्योंकि एक फार्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ थीटा और यहाँ थीटा समान है तो आंसर मिला 1। तो यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो निश्चित तौर पर डायरेक्ट फार्मूला पर बैठ जाएगा तो 1 मिल जाएगा। आप चाहो तो साइन 45 और कॉस 45 का मान रख कर बना सकते हो, लेकिन बड़ा सोल्यूशन होगा, लंबा सोल्यूशन होगा, फिर भी आपका आंसर 1 ही मिलेगा। तो हम फार्मूला से इसको डायरेक्ट बना लेते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ये वीडियो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल से।